बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप मुख्तलिफ महकमों में जॉब्स किस तरह हासिल कर सकते हो और उन महकमों में जॉब हासिल करके अपना और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बन सकते हो। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से महकमा बैतुल माल में अपनी जॉब्स हासिल कर सकते हो और उन जॉब से अपनी अर्निंग का आगाज़ कर सकते हो। देखिए, कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, ना ही कुछ जॉब बड़ी होती है। आप फ़िलहाल गवर्नमेंट की जॉब में आ जाओ, आपकी एज सिक्योर हो जाती है, उसके साथ साथ आपकी तालीम आगे फर्दर मौका और फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल जाती है, आपको कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको पे शुरू हो जाती है और आप अपनी कफ़ालत का ज़रिया ख़ुद भी बन सकते हो और अपने घर वालों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। सो आप कोई भी जॉब मिल जाए सरकारी, उसको ले लिया करें, फर्दर आगे तलाश जारी रखें। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ जी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो बैतुल माल पे बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई जी, तो आप उसी के सिलसिले में अभी इनकी डेट जो है वो इनहांस हो चुकी है, बढ़ चुकी है। 17 फरवरी लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बन सकते हो। पहले इसकी डेट जो थी वो 12 थी, अब उसको बढ़ा दिया गया, 17 कर दिया गया है। तो 17 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कौन कौन से शहर हैं पहले आप वो सुन लें। इसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा और सियालकोट के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन शहरों में जो गवर्नमेंट ने, इमरान खान गवर्नमेंट ने जो पनागाहें बनाई हुई हैं गरीब लोगों के लिए, शाहरात के ऊपर मुख्तलिफ रात को लोग वहाँ पर बसेरा करते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पर रहाइश का बंदोबस्त है, या उन लोगों के लिए रहाइश है जिनके पास रिहाइश नहीं है, या जो बूढ़े लोग हैं, नादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो वहाँ पर क़याम कर सकते हैं। क़याम गाहें या पनागाहें उनको कहा जाता है। महकमा बैतुल माल के अंडर वो काम कर रही होती हैं। वहाँ पे बहुत सी वैकेंसीज आई हैं, बहुत से लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन शहरों में, जिन शहरों में मैंने आपको बताया, फ़ेज़ 1 में पहले ये हैं, उसके बाद फिर आगे फर्दर मूव होती जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए बहुत सी जॉब्स आई हैं, उनका मैं आपको तफसील के साथ चीज़ें बता देता हूँ, गौर से सुन लें और उसमें अप्लाई करें। इस वीडियो के आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने उन जॉब्स के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, वो भी साथ साथ इंशाल्लाह बता दूंगा। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो सुपरवाइज़र की है। यानी एक सुपरवाइज़र जो है उसने किसी साबिका तजुर्बा भी उसका होना ज़रूरी है, किसी NGOs के साथ काम किया हो, किसी ऐसे महकमे में काम किया हो जहाँ पे लोगों को वो सुपरवाइज़ करता रहा हो, जहाँ पे जैसे कि शेल्टर होम्स होते हैं या इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे इन्होंने काम किया हो लोगों के साथ, तो सुपरविजन का तजुर्बा हो उसको, या किसी NGO के साथ काम किया हो या कहीं भी काम किया हो, यानी उसका साबिका तजुर्बा जो है वो 2-3 साल का होना मस्ट है। उसके साथ साथ मास्टर डिग्री की तालीम होनी चाहिए, मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में हो, मास्टर डिग्री हो, और उसके साथ वो अप्लाई कर सकते हैं एज अ सुपरवाइज़र। मास्टर डिग्री 2nd क्लास और उसके साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। कंप्यूटर भी वो जानता हो, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने जितने कंप्यूटर सिस्टम रखे होते हैं उसको भी वो सुपरवाइज़ करना जानता हो, चीज़ों को हाव नाव रखता हो। तो इस तरह से वहाँ पे भर्ती होगी जी। इसकी पे कितनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ जी। इसकी पे होगी जी 34,000, 34,000 इसकी पे स्टार्ट होगी और इसकी पे जो है फिक्स रैंक पे कर दिया गया है, उसी रैंक की उतनी फ़िक्स तनख्वाह होगी। इसी तरह से ये काम करेंगे फ़िक्स तनख्वाह, फ़िक्स पे के ऊपर, और इस तरह से 34,000 रुपये में ये काम करेंगे बतौर सुपरवाइज़र। ये वहाँ पे जो शेल्टर होम हैं, जो आपके पनागाहें हैं जो इस गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, PTI की गवर्नमेंट ने, वहाँ पे ये काम करेंगे और उसी पनागाहों में सुपरवाइज़ करेंगे। सबसे बड़ा रैंक उस पनागाह में होगा। उस एक पनागाह में ये सारे की सारी सुपरविजन इस बंदे की होगी जो सुपरवाइज़र के तौर पे वहाँ पे काम करेगा। तो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तान बैतुल माल की वेबसाइट भी दे दी है, वहाँ पे उनका एड्रेस भी दे दिया है, 41B एम्प्रेस रोड लाहौर। वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स और कागजात रजिस्ट्री करवाओगे और वहाँ से आपको कॉल लेटर्स आ जाएंगे या रोल नंबर आ जाएंगे या आपको SMS आ जाएगा, जो भी उनकी सूरत हाल होगी। मुतलका तारीख को आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे दोगे और इंटरव्यू दे दोगे। वो कैसे देना कंडक्ट है वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद आते हैं दूसरी वैकेंसीज़ की तरफ। तो इसकी जो दूसरी वैकेंसीज़ है वो है शिफ्ट मैनेजर के तौर पे। शिफ्ट मैनेजर जो हैं, इन्होंने वहाँ पे 2 या 3 शिफ्टें होंगी जी, शिफ्ट वाइज वो काम होगा वहाँ पे। तो शिफ्ट मैनेजर जो है वो MA सोशल वर्क या MA सोशियोलॉजी, MSc भी कंसीडर होती है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ को MSc भी कंसीडर करती हैं। सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में उन्होंने ग्रेजुएशन की हो, 2nd क्लास डिग्री हो और उसके साथ साथ उनका 3 साल तजुर्बा भी हो, कंप्यूटर से हाव नाव रखते हो। कंप्यूटर लाजमी नहीं है शिफ्ट इंचार्ज के लिए। तो इस तरह से उनकी जो पे है वो 31,000
फिक्स की गई है, फिक्स पे के ऊपर ये काम करेंगे। इस तरह से शिफ्ट वाइज काम करेंगे और शिफ्ट इंचार्ज के तौर पे इनकी पोस्टिंग होगी। तालीम भी इनकी बता दी मैंने आपको, इनकी तनख्वाह भी बता दी और हर चीज़ बता दी। और 17 फरवरी तक अप्लाई आप लोग कर सकते हो। 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। वहाँ पे किसी भी आपका जो शहर है उसके नज़दीक तरीन आपको पोस्टिंग दी जाएगी उन्हीं शेल्टर होम्स या पनागाहों में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ड्यूटी होगी। तो 8 घंटे की आपकी अप्रॉक्सीमेटली ड्यूटी होगी और उसमें आपकी 31,000 रुपया तनख्वाह होगी बतौर शिफ्ट इंचार्ज। आप वहाँ पे काम कर सकते हो। आपकी जो एज है, एज क्राइटेरिया वो सुन लें जी गौर से। 25 से 45 साल तक के दरमियान आपकी एज हो जी। और इसी तरह से जो सुपरवाइज़र है उसकी भी 25 से 45 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। यानी इसमें बहुत ज़्यादा मौका है, बहुत ज़्यादा चांस है। 25 से 45 साल के तमाम लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी उम्र गुजर चुकी है, वो भी इन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत आसान सा इसका टेस्ट होगा और बहुत आसान सा इंटरव्यू होगा। ये जॉब आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हो। इस जॉब को ले लो फॉर द टाइम बिंग, उसके बाद फिर आप फर्दर मूव करते रहो। आपकी एज भी सिक्योर हो जाती है और आपको पे भी मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद आते हैं जी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है जी। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होगा, जो इन शेल्टर और पनागाहों में काम करेगा, उसकी जो एज है वो भी 25 से 45 साल के दरमियान होगी और 27,000 रुपया 27,000 रुपीज़ उसकी पे होगी। ये फिक्स पे काम करेंगे और कंप्यूटर डाटा एंट्री करेंगे। उस जो शेल्टर पनागा होगी उसका जितना डाटा होगा ये वहाँ पे उस डाटे को एंट्री किया करेंगे। आने और जाने वाले लोगों की तमाम चीज़ें एंट्री करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स बैतुल माल डिपार्टमेंट के मुताबिक। तो इस तरह से इनकी तनख्वाह वहाँ पे शुरू होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की 27,000 जी, 27,000 रुपया। एज इनकी 25 से 45 साल के दरमियान होगी। तो आज से मैंने ये सिलसिला नया शुरू किया कि मैंने आपको साथ साथ जॉब्स का भी बताता जाता हूँ कि जो जो जॉब्स आती हैं वो सारी जॉब्स भी आप इस चैनल पे देख सकते हो। तो इस तरह से सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज या शिफ्ट मैनेजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये ज़रा बड़ी पोस्टिंग्स हैं तीनों। उसके बाद फिर जो दूसरी हैं वहाँ पे कुक हैं, ड्राइवर हैं, जो भी हैं वहाँ पे स्वीपर हैं, खाक रोब हैं, खानसा में है, वो सारे का सारा जो छोटा अमला है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, प्राइमरी या मिडिल पास जो लोग हैं, बिल्कुल खानदा होने चाहिए थोड़े से, वो उन लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वो दूसरी वीडियो आप देख लीजिएगा। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप सब भी कर सकते हो, लेकिन आप इन पोस्टों की तरफ आओ। यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत ज़्यादा है और पे थोड़ी ज़्यादा है। शिफ्ट वाइज आपने काम करना है, गवर्नमेंट की जॉब है, बैतुल माल के अंडर है और शेल्टर होम से आपने काम करना है। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं। आपने सिविल में ही काम करना है। बहुत ईजी किस्म की जॉब्स हैं ये। तो इन सब का क्या होगा जी, टेस्ट वो ज़रा गौर से सुन ले। एक आपका पेपर होगा जी MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। एक आपका आसान सा पेपर होगा। उसी सब्जेक्ट्स के कुछ सवालात होंगे और कुछ सवालात होंगे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के। उसके लिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो हैं शख्सियात, पर्सनैलिटीज़, उनके बारे में कुछ सवाल आ जाएंगे। कुछ सवाल आ जाएंगे इस्लामिक स्टडीज़ के, कुछ सवाल आ जाएंगे पाक स्टडीज़ के और कुछ सवाल आ जाएंगे महकमा बैतुल माल के। इन सब की आप तैयारी कर लीजिएगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ सवाल आ सकते हैं करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज़ के। तो इस तरह से आपका वो MCQs का पेपर आसानी के साथ हल हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आसान से सवाल होंगे, आसान सी ये जॉब है, आप आराम से वो जॉब हासिल कर लोगे। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में पढ़ रहे होते हैं, डेली बैठे होते हैं, वो आराम से ये जॉब्स ले जाएंगे। आप ये जॉब्स लें और उसके बाद फिर आपकी पे शुरू हो जाएगी। अच्छी खासी ठीक तनख्वाह है आपकी। उसके बाद फिर आप फर्दर तैयारी करते रहें, वहीं पर बैठ के पढ़ते रहें, साथ में ड्यूटी करते रहें। आपको कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी। बहुत अच्छी जॉब है। उसके बाद फिर आपका होगा जी इंटरव्यू में भी आपसे वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपके क्वेश्चंस के ऊपर बेस कर रही होंगी। उसमें आपका सबसे पहले आपका तारुफ हो जाएगा जी। उसके बाद फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आपका पूछा जाएगा, जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपके मशागल हो जाएंगे, डेली रूटीन हो जाएगी और इस तरह के कुछ ऐसे सवाल जो जनरल करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के होंगे। जीके के वैसे सवाल पाकिस्तान से आएंगे, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पर भी थोड़ा नज़र रखें चीज़ों पर, तो आपको इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। उस इंटरव्यू में आप आसानी के साथ कामयाब हो जाओगे और उस तरह से आपकी जॉब का आगाज़ होगा। उसके बाद मैं आता हूँ तीसरे मरहले की तरफ। तीसरा मरहला जो इन जॉब्स को हासिल करने के लिए होगा वो होगा जी आपका मेडिकल होगा जी। उस मेडिकल में जब आपका मेडिकल हो जाएगा, उस मेडिकल से आपकी पे शुरू होती है। तो फिज़िकली आपको देख लिया जाएगा, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपका ब्लड टेस्ट होगा, CBC मुकम्मल हो जाएगा आपका शुगर तो नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, आपको पाइल्स तो नहीं है।
उसके बाद फिर बीपी वगैरह का कोई इशू तो नहीं है, या आपकी कोई हड्डी शड्डी टूटी तो नहीं, आप ज़ख्मी तो नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं जैसे कि आप दूसरों को वो बीमारी लगाने का बायस बने। तो इस तरह से ये आपका मेडिकल हो जाएगा और उसी मेडिकल की बेस पे आपकी तनख्वाह शुरू होगी। जिस दिन आपका मेडिकल होगा उसी दिन आपकी तनख्वाह शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपकी वो जॉब्स मिल जाएंगी। तो इसमें एक ख़ास बात है जी इन जॉब्स में, वो ये है कि आपका जो पे है वो फ़िक्स पे होगी, यानी इसमें दीगर अलाउंसेस शामिल नहीं होंगे जैसे कि दूसरे अलाउंस होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें शामिल नहीं होंगी। ये तनख्वाह फ़िक्स होगी और इसी तनख्वाह पे आपने काम करना होगा। एज भी आपकी बहुत ज़्यादा उन्होंने रखी है, इसीलिए कि जो बंदे बेकार इधर उधर फिर रहे हैं जॉब्स की तलाश में, वो सारे के सारे इन जॉब्स को हासिल कर लें और अपने रोज़गार का आगाज़ कर लें। तो इस तरह से महकमा बैतुल माल में ये बड़ा अच्छा चांस है जी। 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, आप इसमें अप्लाई करें और कामयाबी से अपनी जॉब हासिल करके इसमें अपनी जॉब का आगाज़ करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी अगली वीडियो में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत मामूली पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनके हाथ का हुनर है, फ़न है, कोई खाना पकाना जानता है, कोई सफाई करना जानता है, कोई डिश वॉशर है, कोई कुछ है, वो ड्राइवर हैं कुछ, वो ऐसी चीज़ें, वो सारी की सारी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं जी। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।